हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10वां अध्याय। तो उससे पहले हम करेंगे मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं नवगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं राधा कृष्ण पादान श्री ललिता विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। मुखं करोति वांछालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम श्री गुरु दीनतारिणम श्री चैतन्य ईश्वरम। आप सबका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10वां अध्याय। तो 10वें अध्याय का नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य। तो इससे पहले के अध्यायों में 7, 8 और 9 इन 3 अध्यायों में भगवान ने भक्ति के बारे में बताया और थोड़ा कुछ अपने बारे में भी बताया। परंतु अभी भक्ति बढ़ाने के लिए भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि क्या करना पड़ेगा, भगवान के बारे में सुनना पड़ेगा। तो यहाँ पे भक्ति बढ़ाने के लिए भगवान एक्चुअली अपने बारे में बता रहे हैं, भगवान अपने ऐश्वर्यों के बारे में बता रहे हैं। तो आज हम पहले 7 श्लोकों में देखेंगे भगवान अपने बारे में क्या बता रहे हैं। तो भक्ति का मतलब कैसे होगा कि भगवान के बारे में सुनेंगे तभी हम भक्ति में आगे बढ़ सकेंगे। तो पहले अध्याय है श्री भगवान उवाच। पहला श्लोक श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परम वचः यत्तेऽहं परिप्रीयमाणान् वक्ष्यामि हितकाम्यया। यानी भगवान कह रहे हैं कि श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन और आगे सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए ज्ञान से सब सर्वश्रेष्ठ है। यानी भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि अब एक्चुअली पहले इसके अध्यायों में देखिए 9वें अध्याय तक एक्चुअली देखा जाए तो भगवत गीता समाप्त हो गई, परंतु आगे भगवान भक्ति बढ़ाने के लिए बता रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। भगवान के बारे में भक्ति बनना है तो भगवान क्या कह रहे हैं, श्रृणो यानी सुनो। यानी भगवान के बारे में भक्ति के 9वें अध्याय के आखिरी श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। नमस्कुरु का मतलब मेरे बारे में प्रचार करो। प्रचार कैसे होगा, जब तक हम भगवान के बारे में सुनेंगे नहीं और भगवान का स्मरण नहीं करेंगे तब तक हम भगवान का बारे में प्रचार नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो प्रचार दूसरा का अर्थ है कि कीर्तन भी होता है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि अभी भक्ति में आगे कैसे बढ़ सकते हो, है ना। और दूसरा भगवान कहेंगे कि भक्ति में भगवान हमेशा भक्त के बारे में सोचते हैं, इसीलिए भगवान बता रहे हैं कि आप भक्ति में आगे कैसे बढ़ोगे। भगवान के बारे में सुनने से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, अदरवाइज हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। और सुनेंगे तो क्या करेंगे, हम भगवान के बारे में कीर्तन करेंगे। तो इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि ज्यों ज्यों भगवान के विषय में कोई सुनता है त्यों तो वह भक्ति में रमता जाता है। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम। ठीक है, मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति में भगवान के विषय में श्रद्धा श्रवण करे, इसमें उसकी भक्ति आगे बढ़ेगी। भक्तों के समाज में ऐसी चर्चाएं केवल उन लोगों के बीच हो सकती है जो सचमुच कृष्ण भावना माहौल के इच्छुक हो। यानी ऐसे लोग ही भगवत गीता में की भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं जो भगवान के भक्ति में रुचि लेते हों। ठीक है, ऐसी चर्चाओं में अन्य लोग भाग नहीं ले सकते। भगवान अर्जुन से स्पष्ट शब्दों में कहेंगे चूंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो अतः तुम्हारे लाभ के लिए मैं ऐसी बातें बता रहा हूँ। भगवान हमारे भक्तों के लाभ के लिए ऐसी बातें बताते हैं, अपने बारे में बताते हैं। तो अभी भगवान आगे के श्लोक में क्या कह रहे हैं, न तो देवतागण मेरी उक्तकी न मे विदुः सुरगणाः प्रभवम न महर्षय अहम आर्दे देवानां महिषागणम च सर्वशः। यानी भगवान कह रहे हैं न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य के बारे में जानते हैं, न ही महर्षिगण जानते हैं, क्योंकि सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप यानी उद्गम मैं ही हूँ। यानी भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि है ना, भक्तों को तो मैं बताता हूँ लेकिन महर्षि जो है देवतागण है उनको भी पता नहीं चल सकता जब तक मैं उन्हें नहीं बताता हूँ। यानी वो मेरे बारे में अगर आपको पता है तो सिर्फ मुझसे ही सुनना पड़ेगा, यहाँ मेरे प्रतिनिधियों से ही सुनना पड़ेगा। जो मेरे शुद्ध भक्त हैं उनके आप संगत में आएंगे तो आप मेरे बारे में जान सकोगे। अदरवाइज आप मेरे बारे में तथाकथित कुछ भी जानने का प्रयास करोगे अपने मनोधर्म से तो आप नहीं जान पाओगे। और भगवान कह रहे हैं कि ये एक्चुअली भगवान यहाँ पे ये बता रहे हैं कि कोई भी मुझे जान नहीं पाता जब तक मैं उसे ना बताऊं। इसलिए
हम सिर्फ मानसिक चिंतन द्वारा भगवान के बारे में नहीं जान सकते। हमें शास्त्रों को पढ़ेंगे और उसको अपना मैनिपुलेट करके भी हम भगवान के बारे में नहीं जान सकते। इसलिए भगवान ने स्पष्ट यहाँ कह दिया कि भगवान मेरे बारे में ऐसे ही नहीं जा सकता, देवतागण भी मेरे बारे में नहीं जानते। जैसे कि ब्रह्मा भी खुद कहते हैं श्रीमद् भागवतम में कि लोग सोचते हैं कि मैं भगवान के बारे में सब कुछ जानता हूँ, परंतु मैं भगवान के बारे में नहीं जानता, है ना। मैं भी अपने आइडिया से भगवान के बारे में कुछ भी नहीं जान सकता। तो देखते हैं श्रील प्रभुपाद इसमें तात्पर्य में क्या कह रहे हैं। जैसे ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि भगवान कृष्ण ही परमेश्वर है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है, वे समस्त कारणों के कारण हैं। जैसे ब्रह्म संहिता में क्या ना, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह सर्व कारण कारणत, है ना, सर्व कारणों के कारण। यहाँ पर भगवान स्वयं भी कहते हैं कि समस्त देवताओं और ऋषियों के कारण है। देवता तथा महर्षि तक कृष्ण को नहीं समझ पाते। जब वे उनके नाम या उनके व्यक्तित्व को नहीं समझ पाते तो शूद्र लोग के तथाकथित विधानों के विषय में क्या कहा जा सकता है। ठीक है, तो कोई यह जानता नहीं कि परमेश्वर क्यों मनुष्य रूप में इस पृथ्वी में आते हैं और विस्मयजनक असामान्य कार्यकलाप करते हैं, है ना। भगवान ने कहा ना, मुझे लोग उपहास करते हैं जब मैं मनुष्य रूप में आता हूँ। अवजानंती मामूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम, 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में कह रहे हैं। तब ये समझ लेना चाहिए कि कृष्ण को जानने के लिए विद्वता आवश्यक नहीं है, यानी तथाकथित विद्वता आवश्यकता नहीं है। हमें भगवान का भक्त बनेंगे तभी हम भगवान के बारे में जान सकेंगे। श्रीमद् भागवत भी स्पष्ट कहा गया है कि बड़े बड़े देवता भगवान को नहीं जान पाते। जहाँ तक कि उनकी अपूर्ण इंद्रियां पहुंचती हैं वहीं तक वे सोच सकते हैं और निर्विशेषवादी ऐसे विपरीत निष्कर्ष को प्राप्त करते हैं। जो प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा व्यक्त नहीं होता, वे मन चिंतन द्वारा कुछ कल्पना करते हैं, किंतु वो मूर्खतापूर्ण चिंतन को कृष्ण को नहीं समझ सकते। यानी बहुत सारे श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में ये भी बता रहे हैं कि जो अधिकांश लोग हैं, जो निर्विशेषवादी जो लोग हैं, वो अपने शुष्क चिंतन द्वारा भी नहीं समझ सकते। वो सिर्फ ऐसे निष्कर्ष तक पहुंचते हैं कि भगवान निराकार है। ठीक है, यहाँ पर भगवान अपने अप्रत्यक्ष रूप का मतलब क्या है कि अप्रत्यक्ष रूप से ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे तुमको कह रहा हूँ कि मुझे जान लो। देखिए क्या कह रहे हैं, यदि कोई परम सत्य को जानना चाहते हैं तो भगवान ये क्या कह रहे हैं, लो मैं परम सत्य हूँ, मुझे जान लो, मुझे भगवान के रूप में जान लो। मनुष्य को चाहिए कि इसे समझे। वह अचिंत्य भगवान को साक्षात रूप में कोई नहीं जान सकता तो भी वह विद्यमान रहते हैं। वास्तव में हम सच्चिदानंद रूप में कृष्ण को तभी समझ पाते हैं जब भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत के वचनों को पढ़ें और उसे जीवन में उतारें। तभी हम भगवत गीता के वचनों को जब हम जीवन में उतारेंगे तभी हम भगवान को समझ पाएंगे। किंतु भगवान को जानने के लिए दिव्य स्थिति में होना आवश्यक है। दिव्य स्थिति क्या है? जब भगवान की, कृष्ण की हमेशा सदैव चरणों में रहना और भगवान की भक्ति करना, ये दिव्य स्थिति है। ठीक है, क्योंकि अधिकांश लोग कृष्ण के उनके वास्तविक रूप को नहीं समझ पाते, अतः वे अपने अहितु की कृपा से चिंतकों पर दया दिखाने के लिए अवतरित होते हैं। भगवान कृष्ण का मेन उद्देश्य क्या है? जो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, यानी परित्राणाय साधूनाम यानी अपने जो साधु हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनको रक्षण करने के लिए आते हैं और उनको अहितु की कृपा करने के लिए आते हैं, कॉजलेस मर्सी जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये चिंतक भगवान के असामान्य कार्यकलापों से होते हुए भी भौतिक माया से कल्मशग्रस्त होने के कारण निर्विशेष ब्रह्म को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। केवल भक्त गण ही जो भगवान की पूर्णतः शरण ग्रहण कर चुके हैं वह भगवत कृपा को समझ पाते हैं कि कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है। जो भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण कर रहा है वही समझ सकता है कि भगवान श्री कृष्ण है जो वो सर्वश्रेष्ठ है। अदरवाइज ऐसे अपने शुष्क चिंतन से हम भगवान को समझ नहीं पाते हैं। अभी भगवान आगे का श्लोक क्या कह रहे हैं कि यो माम जमनादीम चवेति लोक महेश्वरम असमुड्डः समृत्येषु सर्व पापे प्रमुच्यते। यानी भगवान कह रहे हैं कि जो मुझे अजन्मा आदि अविनाशी और समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्य में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। मोह रहित का मतलब क्या है? असमुड्डः, भगवान ने असमुड्डः बताया। असमुड्ड मतलब मोह रहित हो जाता है। मोह रहित मतलब क्या? हमारा मोह आजकल किस में? तथाकथित पाप कर्म और पुण्य कर्म में, है ना। हम लोग पाप और पुण्य से मोह हो जाते हैं। भाई हमारे हिसाब से क्या पाप है क्या पुण्य है, हम इसके मोह में फंस गए, है ना। हम ये सोचते हैं कि पाप नहीं करते और पुण्य नहीं करते, कुछ ऐसे मोह से में हम फंसे हुए हैं। परंतु एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरी भक्ति करता है वो ऐसे मोह रहित हो जाता है, ऐसे मोह में फंसता नहीं है, है ना। और
जो मुझे जानता है मैं भगवान हूँ, वो एक्चुअली पाप रहित हो जाता है ना। उसको मैं सर्व पापे भ्यो हम तो हम सर्व पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। लोग कृष्ण को भूल जाते हैं और ऐसे लोग मूर्ख हैं, और कृष्ण को करके जो भी कार्य करते हैं वो चाहे कितना भी पुण्य कर रहे हो परंतु वो एक्चुअली पाप है ना। कृष्ण को छोड़ के जो भी काम करना ये इट्स अ वेस्ट ऑफ अ टाइम। हम बहुत लोग बोलते हैं मैं टाइम पास कर रहा हूँ, टाइम पास क्या कर रहा है, टीवी देख के कर रहा है, ठीक है, परंतु वो एक्चुअली वेस्ट ऑफ अ टाइम है और कुछ नहीं है। तो हम भगवान को छोड़ के जो भी कार्य करते हैं वो अशुभ है, और जो भगवान के से जोड़ के कार्य करते हैं वो शुभ है। जैसे अर्जुन ने, देखिए अर्जुन ने क्या किया, भगवान को सेवा में युद्ध किया और अपने गुरु को और भीष्म पितामह का वध किया, तो वो शुभ है। तो ऐसा व्यक्ति जो है भगवान के शरण में जाके और भगवान के आदेशों से जो कार्य करता है वो क्या होता है, वो शुभ और अशुभ फलों से मुक्त हो जाता है। और एक्चुअली हम हमारे हिसाब से कुछ कार्यों को शुभ मानते हैं, कुछ कार्यों को अशुभ मानते हैं, परंतु है ना बहुत ये इसे हम जेल बोलते हैं। देखिए हम ये कार्य को, ये जो बोला है ना दैवी ऐसी गुणमयी मम माया दुरतया, यानी इस जो भौतिक जगत को हम जेल मानते हैं। तो जेल में हम अनाथालय खोल रहे हैं, हॉस्पिटल खोल रहे हैं, सब कुछ खोल रहे हैं, हम हमारे हिसाब से इसको शुभ कार्य मानते हैं, परंतु ये शुभ कार्य नहीं है। ये एक्चुअली हमको और जो है हमें भवबंधन में फंसाता है, क्योंकि हमने पुण्य कर्म किए हमारे हिसाब से, तो हमें इसे पुण्य कर्म का फल भोगने के लिए वापस आना पड़ेगा। लेकिन अगर हम भगवान की शरण में जाके जो भी कार्य करेंगे, भगवान की आज्ञा का पालन करके जो भी कार्य करेंगे, भगवान के भक्तों के शरण में रह के जो भी कार्य करेंगे, वो क्या हो जाएगा, वो शुभ और अशुभ फलों से मुक्त हो जाएगा वो व्यक्ति। और जो कार्य हम भगवान की सेवा में नहीं करते वो एक्चुअली जीरो है, नील बट्टा नील है, कुछ नहीं है वो। हम अपने हिसाब से अनाथालय खोल दें, अपने हिसाब से हम भूखे को रोटी खिला दी, तो हम समझ लें हमने बहुत पुण्य कार्य किया। नहीं, वो पुण्य नहीं है। भगवान के कार्य, भगवान को छोड़ के जो भी कार्य किया जाता है वो पुण्य नहीं होता, वो एक्चुअली पाप होता है। फिर वो चाहे अपने हिसाब से पुण्य कर्म हो, वो विकर्म ही कहलाता है, ठीक है। तो अभी हम इसके तात्पर्य में देखते हैं भगवान श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि कृष्ण की अध्यक्षता में जो भी कार्य किया जाता है वो दिव्य है। देखिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में यही लिख रहे हैं, वह शुभ या अशुभ फलों से दूषित नहीं होता। इस जगत में शुभ या अशुभ फलों वस्तुओं का बोध बहुत कुछ मनोधर्म, क्योंकि इस भौतिक जगत में कुछ भी शुभ नहीं है। देखिए हम देखिए श्रील प्रभुपाद भी यहाँ बता रहे हैं शुभ और अशुभ फल क्या है, हमारे मनोधर्म के हिसाब से हम कर रहे हैं, परंतु वो शुभ और अशुभ फल नहीं है। भौतिक जगत में कुछ भी शुभ नहीं है, परंतु प्रत्येक वस्तु अशुभ है क्योंकि प्रकृति स्वयं ही अशुभ है। हम इसे शुभ मानने की कल्पना मात्र करते हैं। वास्तविक मंगल तो पूर्ण भक्ति और सेवा भाव, ये सेवा भाव से युक्त कृष्णा भावना पर ही निर्भर करता है। अतः यदि हम तनिक भी चाहते हैं कि हमारे कर्म शुभ हों तो हमें परमेश्वर की आज्ञा से कर्म करना होगा। यानी भगवान ने जो भगवत गीता में कहा है उसके हिसाब से हमें कार्य करना होता। हमें मेंटल स्पेक्युलेशन के हिसाब से शुभ अशुभ कार्य नहीं करने, ठीक है। उसकी आज्ञा अप्रत्यक्षतः परमेश्वर की आज्ञा होती है। गुरु, साधु या शास्त्र एक ही किए सारे कार्य इस जगत में शुभाशुभ फलों से मुक्त हो जाते हैं। गुरु, शास्त्र और शास्त्र के हिसाब से हम जो कार्य करते हैं वो एक्चुअली कार्य जो होते हैं वो शुभ अशुभ फलों से हमें मुक्त कर देते हैं। अभी भगवान चौथे और पांचवें श्लोक में क्या कह रहे हैं, बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्त, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय, अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों में ये विविध गुण मेरे द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। अभी भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये सब कुछ जो भी गुण है वो मुझसे उत्पन्न होते हैं, और भगवान ये कह रहे हैं कि ये सब आप एक्चुअली मुझसे जोड़ो, क्योंकि ये सब मुझसे उत्पन्न होते हैं। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं इन सब गुणों को एक एक करके कि भगवान के साथ कैसे जोड़ा जाए। तो इनका एक्चुअली श्रील प्रभुपाद भगवान यहाँ पे असली अर्थ बता रहे हैं कि बुद्धि क्या है, ज्ञान क्या है, असम्मोह क्या है ना। अभी हम इसको एक एक करके समझेंगे क्योंकि तात्पर्य बहुत बड़ा है, तो मैंने तात्पर्य से मेन पॉइंट लिख के आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें क्या है। एक्चुअली ये सब कार्य हम भगवान से जोड़ेंगे तो और भगवान की सेवा में लगाएंगे तो ये पुण्य कर्म है। अगर हम भगवान की पुण्य कर्म से भी एक्चुअली ऊपर है, वो अकर्म बन जाता है। परंतु हम ये सब जो है बुद्धि है, ज्ञान है ना, क्षमा है, दया है, दान है, अहिंसा है, अगर हम भगवान से नहीं जोड़ते हैं तो ये सब कार्य क्या हो जाएंगे, ये सब कार्य हो जाएंगे पाप कर्म हो जाएंगे। जो कार्य
भगवान से नहीं जुड़ा हुआ वो शॉर्टकट में पाप है। तो बुद्धि क्या है? बुद्धि हम समझते हैं कि जो शुभ है अशुभ है हमारे हिसाब से, उसको हम बुद्धि समझते हैं, है ना। भगवान से जोड़ता है वो शुभ है, और जो भगवान से नहीं जोड़ता है वो जो है ना वो अशुभ है। और जो भगवान की बुद्धि का अर्थ यहाँ पे क्या दे रहा है कि निरक्षीर विवेक वाली शक्ति, यानी जो दूध का दूध पानी का पानी, यानी जो वस्तु हमें बताए कि कृष्ण भावनामृत में कि क्या सही है और क्या गलत है अपनी बुद्धि से, तो वो शुभ है और वो अशुभ है, उसको बुद्धि कहा जाता है। वो ऐसी बुद्धि भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। दूसरा है ज्ञान। ज्ञान का मतलब क्या है? हमारा जो ज्ञान होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये एक्चुअली ज्ञान है। तथा कथित भौतिक ज्ञान, आप इंजीनियर बन जाओ, वैज्ञानिक बन जाओ, पॉलिटिशियन बन जाओ, ये सब ज्ञान आपको ये भौतिक ज्ञान तक ही सीमित रहेगा। अदरवाइज बाकी जो ज्ञान है वो आपको ये सब जो ज्ञान है भौतिक ज्ञान वो पूर्ण नहीं है। लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान है, सच्चा ज्ञान क्या है? मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये ज्ञान जो है ये हमें भौतिक बंधन से छुटकारा देगा। तो ये ज्ञान, और भगवान की भक्ति करेंगे तो हमें भौतिक बंधन से छुटकारा मिलेगा। तो ये सही ज्ञान है, ठीक है। ये तथाकथित भौतिक ज्ञान सही ज्ञान नहीं है। हाँ, वो जरूरी है लेकिन वो पूर्ण नहीं है। वो मतलब हमें है ना ज्ञान हमारा मतलब आत्मा और बॉडी को जो साथ में रखने के लिए, थोड़े पैसे कमाने के लिए ठीक है, परंतु उसके पीछे भागना वो सही नहीं है। असम्मोह। असम्मोह मतलब क्या? भगवान के बारे में संशय करना कि भगवान है कि नहीं, वही हम लोग पहले संशय करते हैं। दूसरा, भगवान ने जो कुछ कहा है भगवत गीता में उसके बारे में हम संशय करते हैं। क्या संशय करते हैं? कि भगवान ने कुछ बोला है कि मन मना भव मत भक्तो मध्याजी मम नमस्कुरु, तो हम संशय करते हैं कि हम नहीं, हमें ना किसी देवी देवता के चरणों में चले जाएंगे, है ना। तो है ना, हम लोग ये लगता है कि हमें है ना कि जो कर्म जो हम लोग जो है भगवान ने जो कहा है उसे हम सच नहीं समझते हैं। वो असम्मोह है। हम भगवान के जो है वाक्यों को हम क्या करते हैं कि हम लोग उसको सत्य नहीं मानते, ठीक है, हम उसके ऊपर संशय करते हैं। फिर तीसरा है कि और वो क्या करते हैं, हम मन में अननेसेसरी क्षमा यानी मन में हम लोग क्या अननेसेसरी विचार आते हैं, उन विचारों को हमें हटाना होगा। हमें बहुत लोग सोचते हैं ना मैं 24 आवर्स भगवान के बारे में सोचता हूँ, वो मूर्ख लोग हैं। वो भगवान के बारे में सुनते नहीं है और क्या कहते हैं कि हम भगवान के बारे में सोचते हैं। देखते हैं 24 घंटा टीवी है, मोबाइल में है, और क्या सोचते हैं कि मैं भगवान के बारे में सोचता हूँ। ये गलत है। ऐसे मूर्ख लोग कहें ना मैं मन में भगवान का स्मरण करता हूँ, वो नहीं करते। वो क्या स्मरण करते हैं वो हमारे सामने आएंगे तो हम उनको बता देंगे कि वो उनके मन में एक्चुअली चल क्या रहा है। और वो भगवान को, परमात्मा को, जो क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में हमारे हृदय में बैठे हैं, उनको पता है वो भगवान के बारे में स्मरण कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर चौथा है क्षमा। क्षमा का मतलब क्या है? क्षमा का मतलब है कि दूसरों के अपराधों को क्षमा करना। मतलब ये भौतिक अपराध नहीं, जैसे आध्यात्मिक, जैसे कोई नया भक्त है, वो भक्ति कर रहा है और भक्ति में कुछ उससे अपराध हो जाए, तो ऐसे अपराधों को हम उसको क्षमा करें और उसको बताएं कि आप अपराध कर रहे हो, आप ऐसे करोगे तो आपको अपराध नहीं करना चाहिए। जैसे कोई लेक्चर सुनते समय चैंटिंग कर रहा है तो वो अपराध है, वो भगवान के कथा के प्रति अपराध है, और जो भगवान की कथा करता है, जो वाचक है, उसके प्रति भी अपराध है। तो ऐसा उसको थोड़ा गाइड करेंगे, तो हम उसको, नए भक्त को हम गाइड करेंगे तो उसको वो अपराध को हम क्षमा करना है और उसको गाइड करना है कि आगे वो अपराध ना करे, ठीक है, उसको हम क्षमा करें। जिसने भगवत गीता का एकाध श्लोक पढ़ा है और अपने मन के हिसाब से उस श्लोक का है ना तात्पर्य कर रहा है, मन मैन्युपुलेट कर रहा है उसको, है ना, कॉन्कोर्ड कर रहा है, तो वो अगर आए और आप बोले कि मेरे हिसाब से ये है वो है ना, भगवत गीता का इस श्लोक का मतलब ये है, परंतु जो व्यक्ति है ना वो ऐसे अपराधों को क्षमा करे और उसको सही रास्ता गाइड करे, एक्चुअली उसको क्षमा बोलते हैं। तथाकथित क्षमा को क्षमा नहीं बोलते, ठीक है। चौथा है सत्यम। पांचवा है सत्यम। तथ्यों को सही के सही रूप में लोगों के लाभ में, अन्य लोगों के लाभ में जो व्यक्ति प्रस्तुत करे उसको कहते हैं सत्य। यानी जो तथ्य यानी ना जो भगवान ने बताया है उसको अन्य लोगों के लाभ में प्रस्तुत करे उसको कहते हैं सत्य, ना कि तथाकथित अपने हिसाब से उसको तोड़ मरोड़ के लोगों को बताए। जैसे कि भागवत टीकाकार बहुत है, वो अपने हिसाब से भगवत गीता की टीका करते हैं, भागवतम की टीका करते हैं,
तो ऐसे लोगों का खंडन करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो खुद तो पालन करते नहीं है और दूसरों को बोलते हैं पालन करने के लिए। तो ऐसे तथाकथित लोगों को जो है हमें है ना नकारना चाहिए, और जो सत्य बोलना है उसमें सत्य बोलने में हमें कोई भी संकोच नहीं करना चाहिए, है ना। सत्य बोलने में हमें कोई भी संकोच नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि है ना सत्य कड़वा होता है तो छोड़, उसको नहीं बोलेंगे, बुरा लगेगा उसको। नहीं, सत्य बोलने में कभी भी हमें संकोच नहीं करना चाहिए, वो हमें हमेशा भगवान से जोड़ के रखता है। पांचवा छठा है दमा। दमा यानी इंद्रियों को विषय को भोग में न लगाना, ठीक है। इंद्रियों को एक्चुअली हम गृहस्थ लोग हैं, ठीक है, हम थोड़ी बहुत इंद्रिय तृप्ति हमारे लिए जरूरी है, परंतु इंद्रियों को है ना अधिक से अधिक भोग में न लगा के भगवान की सेवा में लगाएं तो वो दमा हो जाता है। जैसे बहुत सारे तथाकथित ज्ञानी और ध्यानी लोग होते हैं, वो इंद्रियों को अपने आप कंट्रोल करना सोचते हैं। नहीं, ऐसे हम इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। इंद्रियों को हमें भगवान की सेवा में लगाएंगे तो उसका दमन हो सकता है। और बाकी हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, बहुत सारी वस्तुओं में, भौतिक वस्तुओं में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, ठीक है। भव का अर्थ है कि भव का अर्थ एक्चुअली संबंध जो है वो शरीर से। भव रोग लगा हम बोलते हैं, भव रोग लगना मतलब हम जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसते हैं, ठीक है। तो हम शरीर के बारे में सोचते हैं, आत्मा के बारे में सोचते नहीं है। हम शरीर के लेवल पे सोचते हैं, और क्या सोचते हैं कि मैं ये शरीर हूं, और शरीर के पीछे ही लगे जाते हैं, तथाकथित पैसे कमाने के पीछे लग जाते हैं। बहुत सारी चीज है, पैसा जरूरी है, परंतु सच लिमिट। तो भव के बारे में श्रील प्रभुपाद बताते हैं, भगवत गीता के प्रारंभ में ही कह चुके हैं, जन्म मृत्यु का संबंध भौतिक जगत में शरीर धारण करने से है। और भय का अर्थ है कि तो भविष्य में जो भविष्य के लिए जो चिंता उद्भूत होती है, मेरा क्या होगा। हमारे लिए तीन चीजें हैं एक्चुअली। हम लोग है ना जो पास्ट के लिए वो शोक करते हैं, भूतकाल के लिए, और जो प्रेजेंट है उसमें हम मोह में फंस जाते हैं, और भविष्य के लिए हम क्या करते हैं, भय करते हैं कि अब मेरा क्या होगा। अगर हम भगवान की सेवा करेंगे तो हमें अभय प्राप्त होगा, हमें किसी भी वस्तु का शोक नहीं होगा, किसी भी वस्तु में हम मोह नहीं होंगे, और क्या होगा कि हम जो फ्यूचर में है, जो फ्यूचर का भय नहीं करेंगे, कि कोई वस्तु हमसे छूटने का हमें भय नहीं लेगा। क्योंकि भौतिकवादी लोग जो देखिए, बहुत सारे लोग जो है ना बहुत सारा पैसा कमाते हैं, लेकिन वो मृत्यु के समय पे बहुत दुखी होती हैं, क्योंकि उन्हें उनसे सब पैसा छूटने का भय रहता है, ठीक है। तो वो फिर से उनको जन्म मृत्यु का चक्कर ही मिल पाता है। तो अगर जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति में है, भगवान कृष्ण ऋषिकेश भगवान की जो इंद्रियों की सेवा करता है, ऋषिकेश की सेवा करता है अपनी इंद्रियों से, तो वो क्या है, वो भय से मुक्त हो जाता है। फिर आता है सुख दुख। हमारे हिसाब से सुख दुख क्या है? पहले तो भौतिकवादी के हिसाब से सुख होता है कि मैं एसी में बैठूं, अच्छे सारे पैसे हैं, गाड़ी है, बंगला है, वो सुख है। और जो दुख क्या है कि अगर पैसा नहीं है उसका उल्टा, है ना, रोग है शरीर का, तो ये हमारे हिसाब से दुख है। परंतु ये असली सुख दुख ये नहीं है। असली सुख दुख क्या है? श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखा है, जिस प्रकार जिस वस्तु में हमारी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ना बढ़े, है ना, अनुकूल्य से संकल्प प्रतिकूल्य से वर्जनम, वो एक्चुअली दुख है। और जिस समय में और जिस काल में हमारी भगवान की भक्ति करने का हमें अवसर मिलता है, तो वो एक्चुअली सुख है। तो जो भगवान का भक्त है ना, उसको हम भगवान की भक्ति, सुख और दुख हमें भगवान की भक्ति से जोड़ना चाहिए। वो हमेशा ये देखता है कि मैं भगवान की भक्ति कैसे आगे करूं, तो वो समय ढूंढता है। अगर वो भगवान की भक्ति कर रहा है तो वो सुखी है, अगर वो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है तो वो दुखी है। इस संदर्भ में मेरे को एक कहानी याद आती है। एक राजा था, तो राजा ने बहुत बीमार था, तो राजा के पास एक वैद्य आया और उसने कहा कि आप है ना एक सुखी व्यक्ति का जो कुर्ता पहनता है, तो उसका है ना आप ये लेके आओ। क्या बोले? कुर्ता वो पहनेगा राजा, तो वो राजा ठीक हो जाएगा। तो जैसे उसके मंत्री गए, सब गए एक सुखी व्यक्ति को ढूंढने के लिए, तो बहुत सारे लोग मिले, बोले नहीं मुझे पैसे का दुख है, मुझे शरीर का दुख है। किसी न किसी व्यक्ति के पास कोई ना कोई दुख था, परंतु वो मंत्री को एक व्यक्ति ऐसा मिला जो है ना नाच रहा था, ठीक है, नाच रहा था, ऊपर उसके बदन में कपड़ा नहीं था, वो नाच रहा था, खुश हो रहा था, भगवान का भजन कर रहा था। तो उससे पूछा कि क्या तुम सुखी हो? बोले हाँ मैं सुखी हूँ। बोले क्या तुम 100% सुखी हो? बोले हाँ मैं सुखी हूँ। बोले तो आपका कुर्ता चाहिए, राजा को पहनाना है, क्योंकि वो है ना शारीरिक जो उसको रोग लगा है वो ठीक हो जाएगा। बोले
मेरे पास कुर्ता नहीं है इसलिए तो मैं सुखी हूँ, मैं भगवान का सिर्फ भजन कर रहा हूँ इसलिए मैं सुखी हूँ। जो भगवान का भजन नहीं कर पाता वो एक्चुअली में दुखी है, वो जो भगवान का भजन हमेशा करता है वो सुखी है। ठीक है, अभी भगवान आगे बता रहे हैं कि भय, हमने भय का तो कर लिया, एक्चुअली भविष्य की चिंता भय है, परंतु हमें भय मुक्त करना है। तो जो व्यक्ति भगवान का भक्त होता है वो है ना भय मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसको पता होता है शरीर छोड़ने के बाद क्या, मैं भगवत धाम जाऊंगा। लेकिन जो अभक्त है उसको पता होता है कि मैं शरीर छोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, मैं पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम के चक्कर में फंसता रहूंगा। फिर है अहिंसा। अहिंसा का मतलब क्या है? अहिंसा हम लोग बोलते हैं किसी को मारना नहीं अहिंसा है, परंतु अहिंसा का एक्चुअली अर्थ है किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना। कष्ट नहीं पहुंचाना मतलब जैसे आजकल के जो देखो राजनीतिक लोग हैं, तथाकथित वैज्ञानिक लोग हैं, है ना, ऐसे उन लोगों को पता नहीं है कि लोगों के लिए क्या अच्छा है ना। वो उन लोगों को पता ही नहीं है कि कृष्ण भावनामृत में जाना ही लोगों के लिए अच्छा है, तो लोगों को कृष्ण भावनामृत बनाया जाए वो ही अच्छा है। राजनीतिक वैज्ञानिक लोगों को, इन लोगों को पता ही नहीं है कि लोगों के लिए अच्छा क्या है। अहिंसा का मतलब मनुष्य के जो देह का असली उपयोग वो अहिंसा है। मनुष्य देह का असली उपयोग भगवान की सेवा करना है, वो अहिंसा है, बाकी सब हिंसा है। अगर मनुष्य देह का हमने भगवान की सेवा में नहीं लगाया तो वो भी हिंसा है। ठीक है। समता। समता का मतलब ये है अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम, यानी भगवान की भक्ति के लिए जो सही है वो आना उसको एक्सेप्ट करना, और भगवान की भक्ति के लिए जो सही नहीं है वो उसको रिजेक्ट करना, उसको समता कहते हैं। तुष्टि। तुष्टि मतलब भौतिक वस्तुओं के पीछे उत्कृष्ट नहीं होना, है ना। वो भगवान की कृपा से उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जैसे सुदामा, वो भौतिक वस्तुओं के पीछे नहीं था, परंतु भगवान की कृपा से उसको सब कुछ प्राप्त हो गया। क्यों? क्योंकि वो भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहा था। हालांकि भगवान कृष्ण अगर उसे नहीं भी देते तो भी वो संतुष्ट था, है ना। इसको बोलते हैं संतुष्टि का मतलब ये नहीं है कि मैं लेजी होके बैठ जाऊं, नहीं। संतुष्टि का मतलब ये है कि भगवान के लिए और ज्यादा कार्य करना, उसमें संतुष्ट नहीं होना। लेकिन भौतिक वस्तुएं जो आती है उसको एक्सेप्ट नहीं करना जो भगवान की सेवा में नहीं लगती हो। दान। दान मतलब कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य, उसको दान बोलते हैं। जैसे कि दान तो वेदों में बताया गया है, श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि दान सिर्फ ब्राह्मण के पास जाना चाहिए जो सच्चा ब्राह्मण है। ठीक है, सही समय होना चाहिए, सही काल होना चाहिए, सही जगह होनी चाहिए, तभी हमें दान देना चाहिए। यानी जो दान हम कृष्ण भावनामृत कार्य में नहीं किया जाता वो दान नहीं है, बाकी सब तथाकथित दान है। फिर है यशस। एक्चुअली भगवान की भक्ति में जो व्यक्ति आगे बढ़ता है तो वो यश प्राप्त करता है। यश कैसे प्राप्त करता है? क्योंकि वो महान भक्त है, उसको महात्मा कहा जाता है, और वो भगवान के बारे में सब कुछ जानता है और लोगों को बताता है, तो उसका भक्ति में का प्रचार करता है तो उसका यश बढ़ता है। उसका यश तो देवी देवताओं के सामने भी बढ़ता है, उसका यश किन्नर और गंधर्वों के भी सामने बढ़ता है। तो असली यश क्या है? भगवान की भक्ति करना। फिर आगे आता है अगला श्लोक आता है और भगवान, इसका तात्पर्य मैं लास्ट में पढ़ूंगा कि हम जो कुछ भी अच्छा या बुरा देखते हैं उसका मूल कृष्ण है। इस संसार में कोई भी वस्तु नहीं है जो, ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जो कृष्ण में स्थित न हो, यही ज्ञान है। यद्यपि हम जानते हैं कि वस्तुएं भिन्न रूप से स्थित है, किंतु हमें यह अनुभव करना चाहिए कि सारी वस्तुएं कृष्ण से ही उत्पन्न होती हैं। अभी भगवान आगे बता रहे हैं, महर्षस्य सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भत्वा मनसा जाता येषाम लोक इमा प्रजा। सप्तऋषि गुण तथा उनके भी पूर्व 4 महर्षि एवं सारे मनु मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न होते हैं, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले लोग जीव उनसे अवतरित होते हैं। यानी भगवान यहाँ सब बता रहे हैं, पहले जो गुण होते थे वो भी मुझसे उत्पन्न हुए हैं, और जो लोग हैं वो भी मुझसे उत्पन्न हुए हैं। यानी जैसे सनत कुमार हुए, है ना, और जैसे मनु हुए, वो सब भगवान कृष्ण से उत्पन्न हुए हैं। और अभी आगे भगवान बता रहे हैं 7वें श्लोक में, एताम विभूतिम योगम च ममयो वेति तत्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। जो मेरे ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वत है वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर रहता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यानी भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जो व्यक्ति मेरे गुण, ये सब गुण मुझसे उत्पन्न हुए हैं
और ये सब जो महर्षि और देवी देवता मुझसे उत्पन्न हुए हैं ये सब जान लेता है और मेरी भक्ति में, अनन्य भक्ति में, ना अन्य, अनन्य का मतलब है ना अन्य, किसी और की नहीं, सिर्फ मेरी भक्ति में लगा रहता है, ऐसा व्यक्ति क्या मुझ में तनिक भी संदेह नहीं करता है ना, और वो जान चुका होता है और वो पूर्णतया आश्वत रहता है। यानी आध्यात्मिक सिद्धि की चरम परिणति क्या है? वो भगवत ज्ञान है। ठीक है, जब तक कोई भगवान के विभिन्न ऐश्वर्यों को से आश्वत नहीं हो लोता तब तक वह भक्ति में नहीं लग सकता। सामान्यतः लोग इतना तो जानते हैं कि ईश्वर महान है, किंतु यह नहीं जानते कि वह किस प्रकार महान है ना। बहुत लोग जानते हैं कि भगवान महान है, परंतु वो जानते नहीं है किस प्रकार महान है। अगर हमें जानना है, भगवत गीता का 10वां अध्याय पढ़ना पड़ेगा कि भगवान किस तरह महान है, क्योंकि इस अध्याय का नाम क्या है? श्री भगवान का ऐश्वर्य। ठीक है, यहाँ पर उसका विस्तृत विवरण दिया गया है। जब कोई यह जान लेता है कि ईश्वर कैसे महान है तो वह सहज ही शरणागत होकर भगवत भक्ति में लगता है। जब हम जान लेंगे, भगवान के बारे में सुनेंगे, तत्श्रृणु भगवान कहते हैं 7वें अध्याय में, और यहाँ पे पहले श्लोक में भी भगवान ने कहा है कि मुझसे सुनो। सुनेंगे, अब भगवान के भक्ति के बारे में जानेंगे, भगवान के ऐश्वर्यों के बारे में जानेंगे, तो धीरे धीरे हम क्या करेंगे? भगवान की भक्ति में आगे बढ़ेंगे। भगवान को ऐश्वर्य से ठीक समझ लेने का शरणागत होने पर अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं रह जाता। ऐसा वास्तविक ज्ञान भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम तथा ऐसे अन्य ग्रंथों से प्राप्त किया जाता है। ये रहे परमेश्वर के कुछ ऐश्वर्य। जब कुछ मनुष्य को इन पर अटूट विश्वास हो जाता है तो अत्यंत श्रद्धा समेत तथा संशय रहित होकर कृष्ण को स्वीकार करता है और भक्ति करता है। तब वो संशय रहित हो जाता है जब वो भगवान के क्या सब ऐश्वर्यों को जान लेता है और जान लेता है कि सब कुछ भगवान से ही उद्भूत है, और वो उसमें संशय हट जाता है तो वो भगवान की भक्ति करता है। और भगवान की प्रेमा भक्ति में रुचि बढ़ाने के लिए इस विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता है। कृष्ण की महानता को समझने के में उपेक्षा भाव न बरते, क्योंकि कृष्ण की महानता को जानने पर एक निष्ठ होकर मनुष्य होकर भक्ति की जा सकती है। यानी कृष्ण की महानता पे संशय नहीं करना चाहिए, कृष्ण की भगवान के ऐश्वर्यों पे संशय नहीं करना चाहिए। ये सब जान लेने के बाद ही हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। वो कैसे करेंगे? तो भगवत गीता पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवत पढ़ेंगे और भगवान के बारे में क्या करेंगे? भक्तों से सुनेंगे, भक्तों का संग करेंगे तो हम भगवान के बारे में जान सकेंगे। ठीक है, तो ही हम भक्ति में आगे बढ़ सकेंगे। आदौ श्रद्धा तथा साधु संग, है ना, अनर्थ निवृत्ति, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। ठीक है, और फिर आगे क्या आता है? भाव, रुचि, प्रेम, आसक्ति, आसक्ति और प्रेम। ठीक है, ऐसे हम ये स्टेज हैं। तो ऐसे रुचि, निष्ठा, आसक्ति, भाव और प्रेम, तो ये स्टेजों को हम धीरे धीरे आगे प्राप्त करेंगे और प्रेम तक पहुंचेंगे। तो हरे कृष्णा, आज मैं अपने इस सत्र को यहीं विराम देता हूँ। कृपया मुझसे कुछ भी भूल हो गई तो मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।